अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। आवाज হবে কে দিলে হবে ছোটি ছোটি আওয়াজ হয়ে যাবে। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मंच पर रखे हुए मुआज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, हरिश्चंद्रपुर और उसके अतराफ व अकनाफ से पूर्व जवाब से तशरीफ लाए हुए मुआज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई मर्द-नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहन, कौमों मिल्लत के लायक मर्द नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी दीनी प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। बंगाल वालों पर लगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई खास मेहरबानी है कि बिना रोक टोक
प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं 12-13 दिन पहले भी कलिया चक के अतराफ में गाँव है श्री रामपुर, वहाँ प्रोग्राम करके गया हूँ। कल परसों 2 दिन का जलसा 27 और 28 का भी मैं कलिया चक्की के एक गाँव हाउचक के बगल में नारायणपुर का प्रोग्राम करके आया हूँ। और फिर दिसंबर में भी हमारे कलिया चक्की अतराफ में प्रोग्राम है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास रहमत है आप पर, आप लोगों पर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत का साया हमारे ऊपर हमारी पूरी जिंदगी तक कायम करवा दे और हमें अपनी उस रहमत से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वक्त हालात के तनाजुर में हमें और आपको सबसे ज्यादा फिक्र जिस चीज की करनी है वो है फिक्र आखिरत। कल के लिए हमने कौन सी तैयारी की? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? आए हैं तो क्या हमेशा इस दुनिया में हम रहेंगे? नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मरेंगे। मरेंगे तो क्या होगा? क्या मरने के बाद हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा और फिर सारे मामलात खत्म हो जाएंगे? अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? फिर हमको दोबारा जीवित किया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर इस जिंदगी में हमने और आपने जो अमल किए हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उनका हिसाब किताब देना होगा। फिर क्या होगा? फिर हमारे अमलों के मुताबिक हमें या तो जन्नत मिलेगी या जहन्नम। ये एक लंबी फिक्र। हमने उस जिंदगी के लिए क्या किया है, क्या सोचा है? फिक्र आखिरत की सबसे बड़ी बुनियादी चीज है। आखिरत को संवारने की सबसे बड़ी बुनियादी चीज है तक़वा, परहेज़गारी। अगर हमने अपनी जिंदगी को तक़वा से मुज़य्यन कर लिया, परहेज़गारी से मुज़य्यन कर लिया, तो हमारी आखिरत बन जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि तक़वा क्या है? एक एक चीज के अंदर शिफ्ट निकलती है। तक़वा क्या है? हम अपनी जिंदगी में सिर्फ तक़वा पैदा कर लें और हमारी जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी भी बन जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। तो ये तक़वा क्या है जो हमारी जिंदगी को भी कामयाब बना रहा है और हमारी आखिरत को भी कामयाब बना रहा है? उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चहेती और प्यारी बीवी आयशा सिद्दीक़ा के पास बैठे हुए हैं और आपकी एक लौंडी थी, बांदी खादिमा, जो आपकी खिदमत करती थी,
आपने उसको आवाज दी, खादिमा को पुकारा, लेकिन हुजरे के बाहर घर के आंगन में वो बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी। अल्लाह के नबी ने उस लौंडी को आवाज दी, उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आई। आपने उसको दोबारा आवाज दी, उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आई। आपने उसको तीसरी बार आवाज दी, उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आई। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा जरा दरवाजा खोल के देखो, कहीं दूर तो नहीं चली गई। हजरत आयशा ने हुजरे का कमरे का दरवाजा खोला तो देखा वो तो घर के आंगन में बाहर ही बैठी हुई है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। उसको डांटते हुए आयशा ने कहा, इधर आओ। वो अंदर आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, मैंने तुम्हें जो आवाज दी क्या तुमने नहीं सुना? खड़े होकर मत, तो यहाँ बैठ जाइए, उधर के लोग अभी शोर करेंगे, हम लोग तो परेशान हैं। क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी थी? उस लौंडी ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सुनी थी। उस जमाने की लौंडी, उस जमाने की खादिमा भी झूठ नहीं बोलती। आवाज सुनी नहीं आई ये अलग चीज है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने पूछा तो झूठ बोल सकती थी, वो कह सकती थी नहीं मुझे सुनाई नहीं दी, मुझे आवाज यार इससे नहीं माइक मुझे बार-बार ना बोले तो होना तो हो गया। लगा सही का ऐलान कर रहा है। हेलो, এই মাংস প্যান্ডেল থেকে খাবার প্যান্ডেল থেকে যে মাইকটা হচ্ছে, মাইকিংটা এটা বন্ধ রাখতে হবে, এখানে ডিস্টার্ব হচ্ছে, বন্ধ করুন, ওটা বন্ধ রাখুন। যার দরকার আছে জেনে নিয়েছে ও চলে যাবে আপনার কাছে, বন্ধ রাখুন ওটা। उनकी आवाज आपको तो लगता है ये बहुत तंग हो रही है। হ্যালো, ডেলিগেট কাউন্টারকে উদ্দেশ্যে বলছি আপনার মাইকটা বন্ধ রাখুন, ডিস্টার্ব হচ্ছে, বক্তা শ্রোতাদেরও ডিস্টার্ব হচ্ছে। उस जमाने की लौंडी भी सच बोलती, चाहती तो बोल सकती थी कि मेरी आवाज नहीं सुनाई दी हमें, लेकिन उसने कहा नहीं आवाज सुनाई दी। आपने कहा फिर क्यों नहीं आई मेरे पास? सर नीचे कर दिया। क्यों? पता नहीं क्या काम हमको करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं है मिसवाक जो करते हैं नमाज से पहले, तो वो मिसवाक अल्लाह के रसूल के कान में लगी हुई थी। सुनिए बुखारी शरीफ के अल्फाज है, कभी जब नमाज का टाइम होता तो आप ऐसे निकालते और मिसवाक करके मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते। वो मिसवाक आपके कान में लगी हुई थी, उसको निकाला और उस मिसवाक से आप उस लौंडी को, अपनी खादिमा को मारने के लिए चले गए। उसके पास बैठे और मिसवाक उठाकर ऐसे उसके ऊपर उठाई और करीब था कि मारे, नजदीक था कि मारे, लेकिन आपने उसको यूं किया और रोक लिया, मारा नहीं। और उसके बाद मिसवाक को अपने कान में लगाया और आपकी आंखों में आंसू। हज़रत आयशा वहीं बैठी हुई थी, कहती हैं अल्लाह के नबी क्यों नहीं मारा उसको? वो इसी मार के लायक है। 3 बार आपने आवाज दी और उसने नहीं सुना फिर भी नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल का जो जवाब था ये तकवा से भरा हुआ, ये तकवा। आपने फरमाया आयशा मैंने ये मिसवाक कान से निकाली, फिर मेरा दिल हुआ कि इसको मारूं, लेकिन अचानक ये ख्याल आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिसवाक से तुम अपनी लौंडी, अपनी खादिमा को मारने जा रहे हो, एक मिसवाक को मारोगे, ऐसा न हो कि उसकी गलती से बढ़कर ये सजा हो जाए, तुम्हारा मारना इतना ज्यादा हो जाए कि उसकी गलती इतनी बड़ी न हो। अगर तुमने उसको एक छोटी सी मिसवाक ऐसे कितनी लगेगी, अगर ये मार दिया, ऐसा न हो कि आपका इतना मारना उसकी गलती से ज्यादा हो
तो क़यामत के दिन वो मुकदमा दायर कर सकती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में वो कह सकती है, अल्लाह मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी सजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे दी है, मुझे हिसाब चाहिए मेरे दरबार में, मुझे बदला चाहिए, मुझे इंतकाम चाहिए। आयशा क़यामत के दिन ये लौटी गई, मेरे ऊपर मुकदमा दायर न कर दे अल्लाह की अदालत में, इस डर से मैंने उसको इस मिसवाक से नहीं मारा। ये एहसास हमारे अंदर अगर पैदा हो जाए तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। ये एहसास, और जिस दिन ये एहसास हमारे अंदर आ जाए तो माफ कीजिएगा, बहुत ही मुआज़रत के साथ सॉरी बोलते हुए, ये एहसास जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो जाए उस दिन दीनी जलसों के अंदर मेले लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जलसों में भी आने वाले जो जलसे में आ रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपकी बहनें और बेटियां सौ श्रृंगार करके, ज़ेबो ज़ीनत करके, लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर लगाकर मार्केट में घूम रही है, मेले में घूम रही है और नौजवान लड़कों को दावत नज़ारा दे रही है। ये सब दीनी जलसों में हो रहा है, ये सब दीनी प्रोग्राम में हो रहा है। बहुत ही मुआज़रत के साथ और माफी मांगते हुए रही, लेकिन हक है, सच है, सुनना पड़ेगा। क्या कीजिएगा? इतना बड़ा जलसे का इंतजाम आप कर सकते हैं, लोगों के बैठने का इंतजाम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो क्या आप बाजार में औरतें ना जाएं, जवान लड़कियां ना जाएं, क्या आप इसका इंतजाम नहीं कर सकते? ये सोचना पड़ेगा हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को और हमारे मुआशरे को। आगे क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? ये छोटी सी छड़ी मिसवाक मैं मारना चाहता था उसको कि मार दूं, लेकिन डर ये हुआ कहीं उसकी गलती से ज्यादा सजा न हो जाए। आपने नहीं मारा। ये कौन सा एहसास था और ये एहसास किसको हो रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनके जन्नती होने में कोई शक नहीं है। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खटखटाएगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र से सबसे पहले कौन उठेंगे क़यामत के दिन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खटखटाएगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। जन्नत के अंदर सबसे पहले कौन दाखिल होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। मकाम महमूद किसको मिलेगा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो खुद जन्नती हैं। मकाम महमूद जिनका ठिकाना है, वो शख्सियत कह रही है कि मुझे डर है कहीं इसको मारूं तो मेरी मार उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। इस हाथ में पकड़ना मुश्किल है। नहीं नहीं अरे यहाँ देखिए, यहाँ कुछ हुआ है। यहाँ देखिए उधर से ऊपर से जाइए ना। कैसे जाए? जाने
দেখো অফ হয়ে গেল এখানে এই কেন অফ হয়ে গেল এখন দেখো এখন অফ হয়ে গেল ঠিক আছে এখন পারা যাবে দেখো তো ওটা লাগে না হলে ওটা হচ্ছে না वायर चेंज करो ये वाला वायर लगाइए ना इसको এটা দিয়ে আওয়াজ দেন না তখন এটা দিয়ে দেন वायर का चेंज करो वायर को चेंज करने वाली ना हां उसका वायर खोल के इसका वायर लगाइए ना बांग्ला में बोलो इसमें आवाज दीजिए तो तो खोला हुआ तो उसमें हाँ तो मैं आज ये कर रहा था कि ये एहसास था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए मकाम महमूद है जन्नत जिनका ठिकाना है और वो शख्सियत भी क्या कह रही है कि मैं इसको अगर एक मिसवाक मार दिया तो मेरा मारना कहीं की गलती से ज्यादा है। अब हम अपनी मुआशरती जिंदगी के अंदर नजर डालें हम किसको कितनी गालियां लेते हैं दिन भर में, हम किसको कितना मारते और पीटते हैं दिन भर में, हम किसके ऊपर कितना जुल्म करते हैं दिन भर में। ये एहसास हम और आप अपने अंदर पैदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ अहले ईमान अल्लाह से डरो, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह से डरो। देखिए कितना छोटा जुमला, अल्लाह से डरो, लेकिन कैसे डरो? डरने की कैफियत क्या होनी चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से वैसे डरो जैसा उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने का मतलब क्या होता है? हर चीज से आप डरते हैं। बहुत से लोग होंगे जो बोलते हैं कि नहीं मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता। लेकिन ये जुमला ठीक नहीं। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि सिर्फ उससे डरो और किसी से न डरो, कहीं नहीं कहा। ये कहा कि उससे डरो, लेकिन ये नहीं कहा कि और किसी से मत डरो, लेकिन हक के साथ। इंसान बाप से डरता है, बेटा सिगरेट पीने हुए आ रहा है, सामने बाप आ गए, अबू पापा डैडी जो भी आप कहते हो सिगरेट खाइए, हम अदब कर रहे हैं। ये डर अदब के दायरे में। छोटा भाई सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने बड़ा भाई आ गया, ये डर है। भागते हुए जा रहे हैं, जंगल में शेर आ गया, दरख्त पे चढ़ गए, ये डर है। डरता है इंसान और डरना भी चाहिए, लेकिन जैसे आप और चीजों का हक अदा करते हैं, डरने का अल्लाह से भी डरने का एक हक है।
अल्लाह से डरो का मतलब क्या है? ये डरना पड़े अल्लाह से, ये डरना नहीं। शेर को देख के भाग रहे, ये डर है शेर का। तो अल्लाह को देख के भागोगे, अल्लाह देख भागो, जहां जाओगे वहां अल्लाह तो अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है। आप कहां भागोगे? तो डर का एक मतलब होता है। जहर आप नहीं खाते, क्यों? क्योंकि मालूम है कि हम खाएंगे तो राम राम साथ चले जाएंगे। तो आप जहर से डर रहे हैं, लेकिन उसको देखकर भागते नहीं हैं। ये जहर से डरना है। जहर से डरने का मतलब क्या है? उसको यूज मत कीजिए। आग लग गई, मकान जल रहा है, आपने बच्चों को लेकर बाहर निकल आए, आग से आपको डर रहे हैं। आग से डरने का मतलब क्या है? उसको देखकर भाग नहीं रहे, लेकिन आग में जंप नहीं लगा रहे हैं। ये उससे डरने का मतलब है। तो आप शेर से डरते हैं, सांप से डरते हैं, बिच्छू से डरते हैं, जहर से डरते हैं, आग से डरते हैं। किसी चीज को देखते हैं तो भागते हैं, किसी चीज को देखते हैं तो भागते नहीं, लेकिन उसमें जंप नहीं लगाते। किसी चीज को देखते हैं तो उसको लेकर भागते नहीं, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आप इन चीजों को डर कर कहा कर रहे हैं, अल्लाह से भी डरो। और उससे डरने का हक क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, आए हैं ईमान, आए मुसलमानों तुम अल्लाह से डरो, हक़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। और अल्लाह से डरने का हक ये है कि अल्लाह ने जिन कामों की करने का हुक्म दिया है उन कामों को करिए, और जिन कामों को करने से मना किया उन कामों से रुक जाइए। वो अमाल कीजिए जो हमें जन्नत में ले जाए, उन अमाल से डरिए जो हमें जहन्नम में ले जाए। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि हम हर काम से दूर रहेंगे तो क्या हमें जहन्नम में ले जाता है। जैसे काम को करने की वजह से हमें जहन्नम मिलती है, हम उस काम को छोड़ दें, उससे दूर रहे। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। वरना अल्लाह से डरने का मतलब ये थोड़ी है कि अल्लाह को देख के भागो। उसके आजाद से डरिए, उन कामों को करिए जिनके करने का हुक्म दिया, उन कामों से दूर जाइए जिनसे रोका गया है। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। और सबसे अच्छी तारीफ तो हज़रत उमर इब्न खाब ने की थी। अल्लाह के नबी हज़रत उमर फारूक ने उमर इब्न खाब से पूछा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने एक बड़े जलील कदर सहाबी उमर इब्न खाब से पूछा, सवाल किया, क्वेश्चन किया, ऐ उमर, तकवा क्या है? अल्लाह का डर क्या है? तकवा क्या है? तो हज़रत उमर इब्न खाब ने जो जवाब दिया वो सुनिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुनिए जवाब। उमर इब्न खाब ने कहा था, ऐ उमर, तुम तकवा नहीं जानते हो, डर नहीं जानते हो। कहा नहीं, आप बताइए क्या? कभी जंगल में गए हो? सुनिए, कभी जंगल में गए हो? हाँ गए। तुम्हारे पैरों में जूता ना हो, चप्पल ना हो, और जंगल में कांटे बिछे हुए हो, और कांटोदार झाड़ियां लगी हुई हो, दरख्त लगे हुए हो, और तुम्हें जंगल से गुजरना, जंगल को क्रॉस करना भी जरूरी हो, और पैरों में चप्पल भी ना हो, तो तुम क्या करोगे? तो हजरत उमर ने जवाब दिया, सुनिए, आए उमर इब्न खाब, अगर जंगल में कांटे ही कांटे हो और रास्ता भी खारदार, झाड़ियां भी कांटेदार हो, और जाना जरूरी हो, और मेरे पैरों में जूता और चप्पल भी ना हो, तो हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, बच बच के चलेंगे, कांटों के ऊपर पैर नहीं रखेंगे, बच बचा कर चलेंगे, और कांटोदार झाड़ियों को हटाकर इसको ऐसे यूं करके एक एक डाली पकड़कर उनसे बचते हुए और एक एक डाली को हटाते हुए हम धीरे धीरे निकलेंगे और रास्ता क्रॉस करेंगे। अगर कांटे ही कांटे बिछे हुए हो तो हम कांटों से बच बच के गुजरेंगे, कांटों से बच बच के चलेंगे। हज़रत उमर इब्न खाब ने कहा, ऐ उमर, कांटे ही कांटे बिछे हुए, झाड़ियां ही झाड़ियां कांटोदार लगी हुई है, तुम बच बच कर जा रहे हो,
कितना भी बचो, लेकिन जब रास्ता ही काटता है तो दो चार कांटे तुम्हारे पैर में लग ही जाएंगे। बहुत हौसले के बावजूद एक दो कांटे तुम्हें चुभ ही जाएंगे, या कांटा तुम्हारी चादर में लग ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगली उम्र कहने लगे, अगर ऐसा हुआ एक दो कांटा अगर चुभ गया और मेरे पैर को जख्मी कर दिया या मेरे जिस्म को जख्मी कर दिया, तो हम मरहम पट्टी कर लेंगे, हम उस पर मरहम लगा लेंगे, पट्टी मार लेंगे, हम उसकी दवा इलाज कर लेंगे। हज़रत उमर ने कहा, आए उमर, यही तकवा है, यही परहेजगारी है, यही तो तकवा है। जैसे जंगल में कांटे कांटे बिछे हुए हो और उन कांटों से गुजरना भी जरूरी हो, तो तुम कांटों से बच के चलते हो। ऐसे ही इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पर गुनाहों का बाजार लगा हुआ है, कदम कदम पर तुम्हें गुनाहों के बाजार सजे हुए मिलेंगे। लेकिन इस दुनिया में रहना भी जरूरी है, इस दुनिया में जिंदगी गुजारना भी जरूरी है। जैसे जंगल के अंदर तुम कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में जहां गुनाह ही गुनाह, तुम गुनाहों से बच बच कर चले जाओ, गुनाहों की तरफ ताक कर ना देखो, और आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया गुनाहगार जिंदगी से, इस गुनाहगार दुनिया से तुम कांटों से गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ। हाँ, जब गुनाह ही गुनाह है तो दो चार गुनाह तुमसे हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते जैसे दो चार कांटे लग जाएंगे तो तुम उसका इलाज कर लोगे, ऐसे अगर दो चार गुनाह तुमसे हो भी जाए तो तुम उसका इलाज कर लो। हज़रत उमर ने पूछा, उसका इलाज क्या है? अपने दामन को फैलाओ, अपने हाथों को बुलंद करो और अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके अपने रुके हुए रब को मना लो। यही उसका इलाज है कि तुम तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांग लो। यही उसका इलाज है, यही मरहम है, यही पट्टी है। ये है तक़वे का माना। जैसे कांटे ही कांटे हो जाना जरूरी है तो बच बच के चलते हो, ऐसी दुनिया में गुनाहों का बाजार लगा हुआ है। आप यहां से निकलेंगे गुनाह शुरू हो जाए, गुनाह का की अड्डियां मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए, जैसे गए बाहर निकलेंगे, पान की दुकान मिलेगी, उस पे तंबाकू बिक रही होगी, सिगरेट भी बिक रही होगी, बीड़ी भी बिक रही होगी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, चूड़ियों की, लिपस्टिक की, क्रीम की दुकानें होगी, और वहां हमारी आपकी माँ बहनें बैठी हुई होगी, खरीद रही होगी, मर्दों से खरीद फरोख्त कर रही होगी। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो चाय की दुकान मिलेगी, चाय की दुकानों पर भी सिगरेट, बीड़ी और नाच और खेलने, सूटी, ये सब तुम्हें बिकते हुए मिलेंगे। कुछ और आगे बढ़ोगे तो बाकायदा शराब की दुकानें भी तुम्हें मिलेंगी। कुछ और आगे बढ़ोगे बियर बार भी मिलेंगे। कुछ और आगे चलोगे तो जिस्मों को बेचने वाली लड़कियां और औरतें भी तुम्हें दावत नजर दे रही होंगी। आओ, चीप रेट में सस्ते भी है, हाई रेट भी है, हम गोल्डन भी है, हम हाई 5 भी है, सारी चीजें मौजूद है। ये दुनिया में गुनाहों का जाल है। जैसे कांटों से बच बच के गुजरते हो, ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बच बच के चले जाओ। यही तकवा है। अगर एक आध गुनाह तुमसे हो जाए तो तुम अल्लाह से तौबा कर लिया करो। बिस्तर पे सोने के लिए जाओ तो पूरे दिन का हिसाब लिया करो। आज हमने दिन भर में कितनी अच्छाइयां की है, कितने गरीबों को हमने खाना खिलाया, कितने फकीरों को खाना खिलाया, कितना सदका खैरात किया, कितने हमने अपनी नमाज़ें पढ़ी, हमने कितनी अच्छाइयां की। और रात में जब सोने जाओ तो दिन भर का हिसाब लेते हुए ये भी सोचो कि आज हमने गुनाह कितने किए हैं। और जब सोने जाओ तो ये मत सोचो कि सुबह हम सही सलामत उठेंगे। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा था, कुल फी दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिर सबील। आए अब्दुल्ला, दुनिया में मुसाफिर की तरह है, एक अजनबी की तरह रहना। जैसे मुसाफिर हमेशा किसी जगह नहीं रहता, 2-3 दिन कयाम किया और आगे बढ़ जाता है, ऐसे तुम्हें दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। आए अब्दुल्ला, तुम एक मुसाफिर की तरह दुनिया में आए हो। आए अब्दुल्ला, इस आस पास का फला अंदर जब सुबह
पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लेके जाओ या जिंदों में लेके जाओ। वही राम सही तो पला बंदरी सवा अब्दुल्ला जब रात में बिस्तर पर सोने जाओ तो सुबह का इंतजार न किया करो, पता नहीं सुबह तक तुम्हारा शुमार मुर्दों में हो या जिंदों में हो। ये है तकवा जिसको कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, जैसा कि उससे डरने का हक है। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जगजीत साहब की सीट लोअर बर्थ है, नीचे वाली है, मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और मिडिल बर्थ के ऊपर एक और सीट है, उस पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात में ट्रेन चल रही है स्पीड से, लोगों ने लाइटें बंद कर रखी हैं अपनी कैबिन की। जगजीत साहब पेशाब करने के लिए उठे, लोअर बर्थ से टॉयलेट से वापस आए, अपनी बर्थ पर लेटना चाहते हैं लोअर बर्थ पर, अचानक नजर पड़ती है मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है उसकी ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए नोट की एक गड्डी है जो बाहर निकल रही है। जगजीत साहब ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, पूरा कोच सो रहा है, निकाल लो। ये तो ऐसे सो रहा है कि इसके फरिश्तों को भी पता नहीं इसकी हालत क्या है, निकाल लेता हूं। जगजीत साहब को डर भी है, कोई देख तो नहीं रहा है, देख रहे कोई नहीं देख रहा, सब हर हर सो रहे, अंधेरा। एक नजर फिर देखा, कोई नहीं, सब सो रहे, दाएं देखा, सब सो रहे। 2,000 रुपए नोट की गड्डी उसकी जेब से निकल रही है, अचानक हाथ बढ़ा दिया, खींच रहे धीरे से ताकि उठ ना जाए, धीरे धीरे खींच रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा है। एक बार और देख लो, ट्रेन में तो देख लिया, ऊपर भी देख लो, मिडिल बर्थ के ऊपर जो लेटा है आदमी, जब हम नोट की गड्डी निकाल रहे हैं, अचानक क्या देखता हूं कि ऊपर वाला आदमी मेरी हरकत देख रहा है। पूरी ट्रेन सो रही है, एक एक आदमी सो रहा है, लेकिन नोट निकालते जब देखा कि ऊपर बर्थ में लेटा हुआ वहीं रुक गया हाथ। अब तो ही रास्ते हैं, साहब को छोड़ नहीं हो, पैसे निकल भरते अंदर कर रहा या तो झूठ बोलो, एक रास्ता ही है या दूसरा रास्ता ये सुन भाई, अब तू भी देख लिया है, तो आधा तेरा आधा मेरा, कहना किसी से नहीं, एक रास्ता ही है। लेकिन ये खराब हो गई, तुझे क्यों दूंगा, निकाल तो मैं रहा हूं, तो डर ये है कि कहीं वो चीख न दे, बोल न दे, इसलिए गड्डी निकाल रहे। तीसरा रास्ता ये लेके भागो और चलती हुई ट्रेन से कूदो, अपनी जान का जोखिम में कोई नहीं डाल सकता है, इसलिए ये खतरा तो आप मोल ले नहीं सकते। वही दो रास्ते, या तो झूठ बोल दो भाई निकल रही थी, हम अंदर कर रहे थे, या ये कहो कि निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा है। हाँ, जब ऊपर वाला आदमी आपकी हरकत देखता है तो आपकी हिम्मत चोरी करने की नहीं होती, आप उस नोट की गड्डी को अंदर कर लेते हैं। एक मामूली इंसान जब आपके मामूली जुर्म को देखता है तो आप जुर्म करने की हिम्मत नहीं करते हैं। शराब की बोतल हाथ में लेते हुए, चोरी करते हुए, जिना करते हुए, आईपीएल के मैच में दड़े और सट्टा लगाते हुए, अगर यही ख्याल एक मुसलमान के दिल में पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें मुझे नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहें मुझे देख रही हैं, वो बसीर है, समीर है, वो सुनता भी है और देखता भी है। सुनता है तो इतना ज्यादा सुनता है कि काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पे चलने वाली काली चिंटी के पैर के रखने की आहट को भी वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ के ऊपर चलने वाली काली चिंटी के पैर के रखने की भी आवाज वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। और देखने का हाल यह है कि वो देखता है तो समुद्र की तारीकी के अंदर भी वही मछली जो 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में
उन अंधों की गिनती कितनी है वो उसको भी जानता है, उसको भी देख रहा होता है। मेरे प्यारे साथियों, वो असली है, वो बसीर है। हमें मेरे माँ बाप ना देख रहे हो, हमें पुलिस नहीं देख रही हो, हमें कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन अल्लाह की जात हमें देख रही है। अगर ये तसव्वुर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम गुनाह के करीब न जाएं। इसी का नाम तो तकवा है कि हम शराब नहीं लेंगे, अल्लाह देख रहा है, और घट नहीं लेंगे। ये है तकवा, हम अल्लाह के डर से कोई चीज छोड़ रहे हैं। ये है खूबसूरत लड़की ने बुलाया, आ जाओ व्हाट्सएप पे चले आओ, पता नहीं कैसी पहले फोटो भेजो, भेज रहे हो नहीं कुछ ओपन भेजो खुला हुआ, उसने वो भी भेज दिया, लो लड़की अच्छी चल दिए। तकवा तो तब है जब बिस्तर पर उसके साथ लेटे हो, दोनों अपने कपड़े उतार रहे हो और उस वक्त ये ख्याल पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें नहीं देख रही है लेकिन अल्लाह देख रहा है। हट लात मार, हट चल, आइए हमारा ईमान खराब कर रहे और उसी वक्त वहां से निकल जाए। ये है तकवा, ये है जैसे कौम बनी इस्राइल में उस शख्स ने तकवा त्याग किया था और बुखारी शरीफ की उस रिवायत के मुताबिक जो एक चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन से प्यार करने लगा था, लेकिन चचेरी बहन को कोई मतलब नहीं था, और जब उसका बाप मर गया तो वो एक दिन भुखमरी की शिकायत लेकर अपने भाई के पास आई और कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बाप नहीं रहे दुनिया में, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और आज मौका मिला उस आदमी को, चचेरे भाई को कहता है, आए मेरी बहन, चचेरी बहन, पूरी जिंदगी तुमसे जो बात नहीं कह सका वो आज कह रहा हूँ। चचा की जिंदगी में मैं तुम्हें नहीं पा सका, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें इतने दिनार एक दिरहम मैं तुम्हें दे दूंगा। ठुकरा के चली गई, लेकिन वहां घर पहुंचती है तो अपने शौहर को देखती है बीमार है, अपने बच्चों को देखती है कि भूखे हैं, बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वादा कर लेती है कि ठीक है रात की तारीकी में हम अपने शौहर को सुला कर अपने बच्चों को सुला कर मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन तू मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। उसने 60 दिरहम दे दिए, इसने लाई और लाकर अपने शौहर को दवा इलाज कराया, अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया, जो वादा किया था बात पे पहुंचती है। उसने दरवाजा खोला, अपने सीने से लगाया, औरत को अपनी चचेरी बहन को बिस्तर पे ले गया। जैसे उसने बिस्तर पे जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, ये कांपने लगी, थकाने लगी। उसके चचेरे भाई ने कहा, तुम जब आई थी तो इतना नहीं कांप रही थी, तुम्हारी हालत जब इतना डरोगी तो आगे का काम कैसे होगा। डर छोड़ो, कुछ अपने अंदर खुला बन जाओ, डर हटाओ, मेरा सपोर्ट करो। और ये कहकर कैसे उसने हाथ बढ़ाया, इसकी चचेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्राहिम, आए मेरे चचा के बेटे अल्लाह से डर जा। आज तक मेरे चेहरे को भी किसी ने नहीं देखा और आज तू है जो मुझे अपने बिस्तर पर लिटाता है। अल्लाह की कायम करदा हक को मत तोड़, मैं तेरे हराम नहीं, मैं अपने शौहर की अमानत हूं। कब्र के सांप बिच्छू मेरा इंतजार कर रहे हैं, जहन्नम की आग मेरा इंतजार कर रही है। चंद लम्हों की लज्जत से मेरी जिंदगी भर की इबादत को बेकार मत कर। इतना कहना था, अल्लाह से डर। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, उस नौजवान ने उस लड़के के अपनी बहन को छोड़ दिया और कहता है कि मेरे बहन जा, अल्लाह से डर, अल्लाह का नाम लिया, कहा कहता है मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाह में चली गई और तू तो एक काम, और वो भी अभी तूने किया नहीं है गलत काम, तू एक ऐसे काम पर डर रही है जो अभी तूने किया नहीं है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब वो जाने लगी तो चचेरे भाई ने आवाज दी, सुन, मैं बहुत से आकार गुनाहगार इंसान हूं, कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मेरी बदअमली की वजह से जहन्नम में डाले और फेंके तो कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही जरूर दे देना, क्या अल्लाह ये मेरे साथ गंदा काम करने जा रहा था
लेकिन जब मैंने कहा अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह, जब तेरा नाम लिया तो तेरे डर से इसने मुझे छोड़ दिया। शायद तेरी इतनी गवाही की बिना पर अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, शायद अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, लड़की मौजूद है, बिस्तर मौजूद है, इसने उस पर काबू भी पा लिया है। ये वाक़े के मुताबिक चली दी गई है, खूबसूरत जिस्म इसकी आंखों के सामने, लेकिन जैसी कहती है अल्लाह से डर, और उसने अल्लाह के डर को अपने दिल में महसूस करते हुए इस लड़की को नजरअंदाज कर दिया, फिर इसकी जिस्म के करीब नहीं गया। मेरे भाइयों, हकीकत में खौफ खुदा इसी को कहते हैं, हकीकत में तक़वा इसी को कहते हैं। ये है डर, ये है अल्लाह का खौफ। और ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हो जाए, तो हमारी दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। ये है डर। बातचीत में भी डर होना चाहिए अल्लाह का, बातचीत में भी डर। बातचीत में डर जानते क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालों अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो बिल्कुल दुरुस्त और सीधी बात करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सच बोलो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सच बोलना एक अलग चीज होती है और दुरुस्त बोलना एक अलग चीज होती है। दुरुस्त, अब दोनों में फर्क बताता हूं। अल्लाह ने क्या कहा? क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। पुलिस मौलाना जर्जिस को ढूंढ रही है और पहचानती नहीं। एक मिसाल देना, ढूंढ नहीं रही। यूपी में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन बंगाल में नहीं। यूपी में तो डॉक्टर कफील जैसे बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम भी कभी कभी सलाह दिल में इरादा कर लेते हैं कि अब बंगाली में शिफ्ट हो जाऊं, यही महसूस सोचते हैं। कल ये चक्के लोग तो कह रहे हैं आइए मौलाना यहाँ, हमारा बड़ा डर लगता है यूपी में कि आपको फंसा न दे। सोचते हैं यही सेफ है, लेकिन डर लग रहा है कि आजकल जो हालात हैं उसकी बुनियाद पर डर लगता है कि कहीं ये भी इधर भी सेहत हमारी ना हो जाए, इधर भी बेईमानी ना हो जाए। और हमें दूसरों से ज्यादा अपनों से डर लगता है कि हमारे अपने कहीं यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट न बनवा दें, उनसे डर लगता है। उनसे इस वक्त अक्लमंदी से की जरूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की, लेकिन दौलत के नशे में आदमी अपनी अक्ल भूल जाता है, अक्ल भूल जाता है। ताज्जुब है, जर्जिस साहब योगी के खिलाफ बोले तो केस नहीं होता है, और हम अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ बोलते हैं तो केस हो जाता है। और वही लोग केस करते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले के, तुम इस आदमी के खिलाफ क्यों बोले, इसका मतलब क्या है? तसव्वुर करिए आप, हुकूमत के खिलाफ बोल तो केस नहीं होता है, और जो लोग हुकूमत की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर बोल तो केस होता है। इसका मतलब क्या है? हम दूध पीते बच्चे नहीं, हम अच्छी तरह समझते हैं। इतनी अकल है मेरे अंदर, ये मालूम है जो लोग हम ही जैसे किसी मुसलमान से जुड़े हुए हैं बुरा लग रहा है, हमारा खेल खराब करने आ गए। खेल जो गंदा खेल खेला गया है बिहार की सरजमीन पर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस खेल से हमारी बंगाल की सरजमीन को पाक साफ रखे। आमीन। पूरे हिंदुस्तान में कहीं प्रोग्राम नहीं, बम्बई वाले कहते नहीं मोदी साहब अभी नहीं बोला, यूपी में प्रोग्राम नहीं हो रहा है। बिहार वाले तो आज ही आए थे प्रोग्राम लेने के लिए, हमने कह दिया भैया मैं नहीं करूंगा बिहार में। बंगाल चल रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर से बंगाल चल रहा, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की रहमत है। मेरे भाइयों आप खुशनसीब हैं, खुशनसीब। हम लोगों से पूछने के डर लगता है रात में सो रहे घर पर कि कोई फर्जी मुकदमा लेकर पुलिस ना आ जाओ, ठोक न दे देते जाओ। और एक बार जब कर लिया तो इतने केस लाद देती है कि आप जिंदगी भर जमानत नहीं करा पाएंगे, मरते रहो, सड़ते रहो। ये निकले तो दूसरा निकले तो तीसरा। आपको
20 साल के बाद डिग्री मिलेगी, कोर्ट कहेगी बाइज्जत बरी, कोई जुर्म नहीं पाया गया। लेकिन 20 साल तक मौलाना जल्दी साहब जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे अमाल का नतीजा। हाँ, तो मेरे भाइयों क्या कह रहा था, सच्ची बात अलग होती है और दुरुस्त बात अलग होती है। मौलाना जल्दी साहब को पुलिस ढूंढ रही है लेकिन पहचानती नहीं, पकड़ा नहीं, बाहर निकला जल्दी साहब का। जल्दी साहब पैंट शर्ट पहने हुए, टोपी उतारे हुए और उन्हीं के पास पुलिस आके पूछ रही है, मौलाना जल्दी को देखा, मुझे से पूछ रही है। और मैं बहुत सच्चा इंसान, मैं चाहता हूं कि झूठ भी ना बोलूं और नाम भी ना बताऊं। अब ऐसा कौन सा रास्ता इस्तेमाल करूं? तो मौलाना जल्दी ने 2 कदम पीछे हट गए। पुलिस वाले से पूछा, जी क्या कह रहे हो? 2 कदम हट गए हो। फिर पुलिस वाले से पूछा, जी किसको पूछ रहे हो? मौलाना जल्दी को देखा, अभी तो यही थे। 2 कदम हम हट गए और फिर हाँ क्या पूछा आपने? मौलाना जल्दी को देखा, अभी तो यही थे। अब क्या समझा? झूठ नहीं है, हकीकत देखा जाए, दिमाग से सोचो तो ये झूठ नहीं है, लेकिन कुरान हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये झूठ है। ये झूठ है क्योंकि उसने मौलाना जल्दी को पूछा और आप जानते हैं कि वो क्या पूछ रहा है और किसको पूछ रहा है। आपका जवाब सीधे सीधे नहीं होना चाहिए था कि हाँ मैं ही हूं। आप अभी तो यहाँ थे, आपने उसकी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, घुमा के जवाब दिया। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो, या ये नहीं कहा जा रहा है सच बोलो। मौलाना जल्दी साहब कोई बिजनेस करते हैं, माल लाते हैं, मालदा बेचते हैं, कलियाचक बेचते हैं। अब हमारे इलाका में कोई आदमी उससे कहता है साहब माल लेके, अरे कल कहाँ थे? मैं नहीं बताना चाहता कि कलियाचक था, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं मालदा था। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कल कहाँ थे, 12 बजे आप कहाँ थे? मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने उसको कह दिया जमीन के ऊपर था, आसमान के नीचे था। हकीकत में दिमाग लगा के देखा जाए तो झूठ नहीं है। मैं था तो जमीन के ऊपर ही था और आसमान के नीचे ही था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये झूठ है, क्योंकि ये तो वो भी जानता है कि आप जमीन के ऊपर थे और आसमान के नीचे थे। वो ये नहीं जानना चाहता है कि आप किस जमीन के, और ये जानना चाहता है कि आप रात दिन के 12 बजे कौन से शहर में, कौन से मार्केट में, कौन से बाजार में थे। आपको अगर नहीं बताना तो साफ कह दीजिए कि मैं नहीं बता सकता, मैं कहाँ था मैं आपको नहीं बता सकता। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप सच बोल दीजिए मैं आपको नहीं बता सकता भाई, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आप ये मत कहिए जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। इस तरीके से बहुत से लोगों ने बहुत से मसले हल कर दिए, बहुत से बड़े बड़े मसले हल हो गए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। अहले ईमान अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, सीधी बात करो। क़ौलन सदीदा, सदीद तस्दीदुस सहम। कभी आपने तीर को देखा? तीर उसको अरबी में क्या कहते हैं? सहम। कमान में लगाया, अब इस रॉड में हमें मारना है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, कमान से तीर को हमने छोड़ा तो तीर बिल्कुल सीधे जाएगा, सीधे इधर उधर नहीं होगा, सीधे जाएगा, ट्यूबलाइट से टकराएगा, ट्यूबलाइट फूट जाएगी। तो जैसे कमान से तीर निकलता है वो बिल्कुल सीधे निशाने पर जाता है, ऐसे ही तुम्हारे मुंह से जो बात निकले वो सीधे कहने वाले की मर्जी के मुताबिक हो, उसके पूछने के मुताबिक हो, दाएं बाएं नहीं। ये है तकवा, ये है परहेजगारी। सीधे सीधे बोलिए, घुमा फिरा के नहीं, घुमा फिरा के नहीं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल की उम्र में थे और काफिले के साथ सफर कर रहे थे, चोरों ने काफिले को लूटा तो इनसे पूछा 12 साल के बच्चे से, अब्दुल कादिर जिलानी से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है।
क्या है? सीधे सीधे जवाब 40 चर्बियां हैं। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में, यहाँ मेरी माँ ने सील दी है। फाड़ के देखा तो 40 चर्बी। बेटा तुमने सीधे सीधे बता दिया, साफ साफ बता दिया, तुम्हारे ऊपर तो मुझे शक भी नहीं हो सकता था, तुमने साफ साफ क्यों बता दिया? उस बच्चे ने क्या कहा? चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी, बेटा हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को छोड़ रही है और काफिले के हवाले कर रही है, तो अपने 12 साल के बच्चे को तकने का दर्द दे रही है, अल्लाह के डरने का दर्द दे रही है। आपको की माँ अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में पैंट की चेन खोल के खड़े होकर पेशाब करवाती है नाली में। ये आजकल की माँ है, कहां से इनके अंदर डर पैदा होगा? वो 12 साल का बच्चा और उसकी माँ कह रही है, बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। और अल्लाह ने इस बच्चे को जब सच बोलने की तौफीक दी और दुरुस्त बात कहने की तौफीक दी, तो इसका नतीजा ये निकला कि चोर के सरदार पर, डाकू के सरदार पर इसका ऐसा असर पड़ा कि उसने कहा, अल्लाह इस बच्चे ने रास्ते में अपनी माँ का इतना कहना माना, इतना कहना, और हम तो आज तक तेरे नाफरमानी करते आए हैं, मजबूर लोगों का माल लूट के आए हैं, बेकस और बेसहारा लोगों को हमने और बेसहारा कर दिया है। अल्लाह से तौबा कर रहे हैं और सबका लूटा हुआ माल को वापस कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, और वो सब पक्के सच्चे नमाजी बन गए, परहेजगार बन गए, मुत्तकी बन गए। ये एक 12 साल के बच्चे को उसकी मां ने जो नसीहत की थी उसने उस पर अमल करके दिखाया। ये है तकवा, ये है परहेजगारी जो हमारी जिंदगी में मिलेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अब तो आयत सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ईमान वालो, आए ईमान अल्लाह से डरो और सोचो, गौर करो कि कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है, कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है। यहया इब्न अय्यूब खुरासान के दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं। खुरासान के दरवाजे के पास एक कब्रिस्तान है, और सुनिए बड़ा दिलचस्प बात सुना रहा हूं आज आपको। खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए, रोजाना ये बैठ जाते थे और वहां से कब्रिस्तान सामने दिखाई देता था। ये रोजाना रात में खुरासान के दरवाजे पर बैठ जाते थे और रात के अंदर कब्रिस्तान का दीदार करते थे। कब्रिस्तान का दीदार करते थे, अंधेरे में कब्रों को देखते थे और अपनी मौत को याद करते थे कि हमें भी एक दिन यहाँ आना है, हमें भी एक दिन यहाँ दफन होना है। हम और आप भी मिट्टी देने जाते हैं, हम और आप भी तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं, लेकिन कभी मौत नहीं आती, कभी याद नहीं आती। मिट्टी भी देते हैं, हंसते भी, मिट्टी भी देते जा रहे, खिलखिला भी रहे, कोई मौत का एहसास नहीं है। यहया इब्न अय्यूब रोजाना कब्रिस्तान अंधेरे में बैठते और कब्रों का दीदार करते और अपनी मौत को याद करते। एक दिन बैठे हुए कब्रिस्तान पर बैठे, दरवाजे पर बैठे हुए, जब रात काफी गुजर गई, 2/3 रात गुजर गई, 2 हिस्से रात के गुजर गए, साए बीतने लगी, जंगल कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा छा गया। तो यहया इब्न अय्यूब अब कब्रों को देख रहे हैं। एक दिन हमें भी आना है। अचानक उनकी नजर कब्रिस्तान पर एक आदमी पर पड़ी जो कंबल ओढ़े हुए है, अपने सर पर कंबल डाले हुए हैं और अपनी आंखों के अलावा पूरा चेहरा छिपाए हुए हैं और कंबल ओढ़े हुए हैं। वो कभी इस कब्र को देखता, आगे बढ़ता, दूसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, तीसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, चौथी कब्र को देखता, फूटी हुई कब्र है, टूटी हुई कब्र है, फूट गई है, उस कब्र को देखकर वहीं पर बैठ जाता है। चेहरा छिपाया हुआ है, आंखें खुली हुई है और इस तरह बैठ जाता है, उस फूटी हुई कब्र को रात में बैठ के देख रहा है। यहया इब्न अय्यूब कहते हैं, अल्लाह ये कौन आदमी है जो रात के अंधेरे में इतनी कब्रों को देखने के बाद एक कब्र पर जाकर बैठ गया है, देखें इतनी रात में क्या करता है। यहया इब्न अय्यूब उठते चले इस आदमी के पास, ये कब्र के पास बैठकर क्या कर रहा है। आगे बढ़ते क्या देखते,
कि वो आदमी फूट फूट के रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और हड्डियों को देख रहा है, टूटी फूटी हड्डियों को देख कर कहता जा रहा है, अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारी जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये वजीफा पढ़ रहा है, ये गाता जा रहा है, कहता जा रहा है, लेकिन है कौन? ये तो चेहरा छिपाए हुए। यूं कहते हैं कि मैं उसके करीब गया, मैं बैठ गया, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता था। जैसे ही मैंने उसकी पीठ पर पीछे से हाथ रखा, सुनो, पीछे से, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सर से कंबल नीचे गिर गया, उसका चेहरा मुझे दिखाई दिया। मुझे पहचानने में देर न लगी, ये मेरे बचपन का दोस्त निकला, ये सादून निकला, ये मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन ये रात में इस फूली कब्र के पास आकर रोता था, इसका इल्म मुझे भी नहीं था। उस सादून को मैं पहचान गया। मैंने कहा, सादून, ये क्या हाल है तुम्हारा, ये तुम क्या कर रहे हो? सादून कहते हैं, यहया, आज इन मुर्दों की हालत देखकर रो लेना उस दिन के रोने से बेहतर है कल जब हमारे पास अमल की कमी हो और मैदान महशर में हमें रोना पड़े, उस दिन रोने से बेहतर है आज इन मुर्दों की हालत को देखकर रो लो और इबादत हासिल कर लो, कुछ तकवा तैयार कर लो, अपनी जिंदगी में इखलास पैदा कर लो। सुनो, ये चले गए, इनकी अमल के सामने, इनसे इबादत हासिल कर लो। अय्या, उस दिन क्या होगा? वही और मुसीबत जब हमारे सहीफे खोले जाएंगे, हमारे रजिस्टर खोले जाएंगे, नाम-ए-आमा हमारे हाथों में दिया जाएगा। उस दिन हमारा क्या होगा? उस दिन हमारा क्या होगा? हम अच्छे अमल की वजह से जन्नत में जाएंगे या बुरे अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। यहया कहते हैं कि इतना सुनने के बाद सादून की बात यहया रोने लगे, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रोते रोते बेहोश हो गए। सादून उनके पास बैठ गए, वो बेहोश है, पानी के छींटे मार रहे हैं, होश नहीं आ रहा है। सादून जो कंबल ओढ़े हुए थे, उस कंबल के कोने से उनके सर को पोंछते जा रहे हैं, पानी का छींटा मारते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहया इब्राहिम को होश आया तो हजरत सादून ने कहा, आई यहया, तुम्हें होश क्यों आ गया? काश तुम आज मर जाते, इन मुर्दों की हालत को देखकर जो रोए थे। अगर आज तुम्हें मौत आ जाती तो तुमसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं होता, तुमसे ज्यादा खुशनसीब आज कोई नहीं होता। यहया, तुम्हें होश कैसे आ गया? तुम्हें होश क्यों आ गया? आज अगर तुम मर जाते तो ये मौत तुम्हारी अल्लाह के डर से होती, अल्लाह के खौफ से होती, और आज तुमसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, लोग अपने मरने और गलने और सड़ने को नहीं भूलना चाहिए। हमारे और आप